हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज लेकर आया हूँ थर्ड पार्ट लेटर टू गॉड का। इसका पहला वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए हम करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको जाके सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ सबसे पहले वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उसका फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं ये 3 जो क्वेश्चन हैं इसको मैं भूल गया था लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि हु और व्हाट डिड लेंसो हैव फेथ इन। लेंसो को किस पर भरोसा था, विश्वास था, किस पर? भगवान पर, गॉड पर। ठीक है, ही हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डिड ही डू, लाइक उसने क्या किया? ही रोट ए लेटर टू गॉड। उसने लेंसो ने एक लेटर लिखा गॉड को। ठीक है, हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? लेटर को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, देन पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया? तो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंसो। पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया मैं पैसा कलेक्ट करूँ सभी से, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से सभी से थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करे, कलेक्शन करे और लेंसो को भेज दे। ये डिसीजन लिया। ठीक है, तो चलिए अभी लाइन बाय लाइन इसका शुरू करते हैं। क्या है? द फॉलोइंग संडे लेंसो केम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। उसके बाद जो संडे था, उस संडे को जो ऑफिस खोलने का जो टाइम था उससे कुछ देर पहले वो आ चुका था। कुछ समय पहले वो ऑफिस में आ चुका था और आके पूछा क्या उसके लिए कोई लेटर छोड़ के गया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट दिया हुआ है, मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो ये पोस्ट मास्टर खुद अपने हाथों से लेटर को डिलीवर किया। ठीक है, और उसको देख रहा था कि ये इंसान कितना अच्छा काम किया, भगवान पर कितना भरोसा है, ईश्वर पर कितना भरोसा है। ठीक है, तो वो देखता रहा इसको, लेंसो को। आफ्टर दैट लेंसो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे को देखने के बाद लेंसो को थोड़ा सा भी सरप्राइजनेस नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, वो शॉक नहीं हुआ पैसे को देखने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था गॉड के ऊपर, ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा था, इसलिए उसने सोचा कि भगवान ने भेजा होगा। सो इस कॉन्फिडेंस, तो ये देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, वो थोड़ा सा भी शॉक नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उन्होंने पैसे को काउंट किया तब उनको गुस्सा आ गया। ऐसा क्यों? लेंसो को गुस्सा क्यों आया? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसा गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंसो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लेंसो ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको मना भी नहीं कर सकता गॉड। गॉड ने ऐसा क्यों किया? गॉड ऐसा नहीं कर सकता, कुछ तो गलती हुआ है। क्या हुआ? पैसा जितना सारा मांगा था उतना पैसा नहीं मिला। ठीक है, इमीडिएटली लेंसो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तभी वो पोस्ट ऑफिस में ही था, उन्होंने एक पेपर और इंक लिया कुछ लेटर लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसी पोस्ट ऑफिस के जो राइटिंग टेबल है, राइटिंग टेबल में क्या किया उन्होंने? स्टार्टेड टू राइट, वो एक फिर से दोबारा एक दूसरा लेटर लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उनको क्या लगता था इसके ऊपर, जो परेशानी था वो बयां कर रहा था लेटर में। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो कंप्लीट हुआ उनका लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प, वो जाके एक स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प खरीदा। विच लीक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फास्ट। तो उन्होंने एक गम से उसको लगा दिया, ठीक है, लेटर के ऊपर स्टैम्प को, क्योंकि विदाउट स्टैम्प तो चलता नहीं है, लेटर तो जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा तभी तो जाएगा ना। द मोमेंट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, जब वो पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में जब लेटर डाल देता है तब उसके पीछे भी से पोस्ट मास्टर आ जाता है। ठीक है, और पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करने लगता है। क्या लिखा है देखो तो, इट्स इट, और उन्होंने लिखा है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रिस्ट मी। हे गॉड, मैंने आपको 100 पेसोस मांगा था लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ 70 पेसोस ही मिला मुझे। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जितना सारा पैसा है वो मुझे भेजो।
30 पेसोस और भेजो मुझे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसका बहुत ही सख्त ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स। देखिए कहा कि मेल के थ्रू मुझे मत भेजो, बिकॉज द पोर ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक। यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है ना, कर्मचारी हैं, वो बदमाश है, उन्होंने मेरा पैसा खाया। आपने शायद 100 पेसोस मुझे भेजा था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ कितना पैसा दिया, 70 पेसोस दिया। शायद 30 पेसोस उन्होंने ले लिया चुरा के। तो बदमाश है, इनके हाथों मत भेजो, आप मुझे पैसा डायरेक्ट मुझ तक भेज दो। तो ऐसा थिंकिंग किया, ठीक है। ये थिंकिंग थोड़ा सा गलत है, लेकिन वो भी क्या करे, वो भी एकदम नॉर्मल सा था, ठीक है, इनोसेंट सा था। तो चलिए समझ लिया होगा। अभी इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वाज लेंसो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंसो सरप्राइज था लेटर के अंदर जो पैसा था उसको देखकर? नो, ही वाजंट सरप्राइज, वो सरप्राइज नहीं था। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड, भगवान पर उसका भरोसा था, इस वजह से वो सरप्राइज नहीं हुआ। उसके पास मतलब एकदम ग्रेट कॉन्फिडेंस था उसका कि पैसा देगा ही देगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड हिम एंग्री। उस ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा हो गया था, कि किसने उनको गुस्सा दिलवाया? बस वही है, ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोस बट ही गॉट ओनली 70 पेसोस। तो वही कि उन्होंने 100 पेसोस मांगा था, लेकिन उनको मिला 70 पेसोस। वो सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने 30 पेसोस को चुरा लिया, तो इसके वजह से वो गुस्सा था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरा पेजेस भी है फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर BH ट्यूशन क्लासेस करके उसको भी जाके फॉलो करें। थैंक यू सो मच।